वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं। श्री विश्वनाथाय नमः। जगदम्बिकायै नमः। हम लोग स्त्री प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले स्त्रियाम सूत्र का अध्ययन किया। उसके पश्चात अजाद्यतश्टाप सूत्र आया, तत्पश्चात उगितश्चा, उसके बाद टिड्ढाणय द्वय सजतकनय मात्र तय ठकठय कहीं करपहा, इस सूत्र का अध्ययन किया। उसके पश्चात इसी सूत्र में एक वार्तिक भी पढ़ा गया है, नयस नयिकख्यों तरुण तरुणानाम उपसंख्यानम, ये वार्तिक। इस वार्तिक का अध्ययन हम लोगों ने किया। इसके उदाहरण क्रमशः क्या थे? स्त्रैणी, पौंसनी, साक्तिकी, याष्टिकी, आढ्यंकरणी, तरुणी, तलुनी। ठीक। उसके पश्चात ययश्चा सूत्र का हम लोगों ने पूर्व के पाठ में अध्ययन किया। ययश्चा सूत्र का क्या अर्थ हुआ था? स्त्रियां गीप स्यात्। हाँ, ययन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां गीप प्रत्ययो भवति, ये अर्थ हुआ था। ठीक, आपने सही कहा। चलिए, उसके पश्चात हम लोगों ने हलस्तदितस्य सूत्र को पढ़ा था। तो जो ययंसा सूत्र है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं? गर्ग शब्द रहता है। ठीक, गर्ग शब्द से हम गर्गादिभ्यो यय, इस सूत्र के द्वारा यय प्रत्यय कर देते हैं। ठीक, फिर पूर्व की भासंज्ञा करते हैं, भासंज्ञा कार का लोप कर देते हैं, आदि वृद्धि करके गार्ग्य बना लेते हैं। ठीक, तो ययंत प्रातिपदिक हो जाता है। उसके पश्चात इसे हम क्या कर देते हैं? ययश्चा सूत्र के द्वारा गी प्रत्यय कर देते हैं, गकार प्रकार की संज्ञा हो जाती है। उसके पश्चात गार्ग्य की भासंज्ञा, भासंज्ञ कार का लोप करके गार्ग्य ई रहता है। ठीक, इसलिए लिखते हैं अकार लोपे कृते। उसके पश्चात सूत्र आता हलस्तदितस्य। हलस्तदितस्य इस सूत्र का अर्थ क्या हुआ था? हलः तद्धितस्य, हलव्यवहित परस्य तद्धितस्य यकारस्य उपधाभूतस्य लोपः स्यात् इति परे। ठीक, तो यहाँ पर हम यकार उपधाभूत जो गार्गी में यकार है उसका लोप कर देते हैं। ठीक, लोप करने के पश्चात वर्ण सम्मेलन कर देते हैं तो गार्गी बन जाता है, और सो प्रत्यय ला करके सुआधिकार करके गार्गी बनता है। ठीक, चलिए, इन सब विषयों का हम लोगों ने पूर्व में अध्ययन किया। अब हमारा नूतन सूत्र आ रहा है। क्या सूत्र है? प्राचां स्फतद्धितः। प्राचाम स्फ तद्धितः। ठीक, सूत्र में 3 पद हैं। प्राचाम इति षष्ठी बहुवचनान्तं पदम अथवा षष्ठ्याः बहुवचनान्तं पदम। ठीक, स्फ इति लुप्त प्रथमाकं पदम, लुप्त प्रथमाकं पदम। और तद्धितः इति प्रथमैकवचनान्तं पदम। कहाँ का है तीनों? प्राचाम जो है षष्ठी के बहुवचन का है, या लुप्त प्रथमा, हाँ, लुप्त प्रथमा का पद है, और तद्धितः प्रथमा का एक वचन, हाँ, प्रथमा के एक वचन का रूप है। ठीक, 3 पद हैं सूत्र में। सूत्र की संख्या क्या है? 4 1 17। 4 1 17। ठीक, अष्टाध्यायी रखे हैं? अष्टाध्यायी तो नहीं। तो प्राचाम स्फुतद्धितः सूत्र का सूत्र संख्या 4 1 17 है ना, तथा उसी के पूर्व में सूत्र है ययश्चा। तो ययश्चा की सूत्र संख्या क्या है? 4 1 16। अतः ययश्चा सूत्र के द्वारा क्या यहाँ इसकी निवृत्ति चली जाएगी। ठीक, यहाँ कौन सा, कहाँ का पद था? ये पंचमी के पंचमी का। ठीक, अतः, और यहाँ पर प्रत्यय है कि नहीं है? जी। और जो प्रत्यय होता है वहाँ पर क्या हो जाती है? तदंत विधि हो जाती है। ठीक, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्राह्यः, एतावता क्या बन जाएगा? ययन्तात्। ठीक, तथा इसमें स्त्रियाम, स्त्रियाम का नहीं आता है, प्रत्ययः परश्च,
प्रत्यय परस्य इत्यादि का अधिकार आता है, ठीक, और प्रातिपदिकात का अधिकार आता है। तो क्या होगा? यन्तात् प्रातिपदिकात् यन्तात् प्रातिपदिकात्, ठीक, स्फ प्रत्ययो भवति। स्फ प्रत्ययो भवति। क्या लिखे? यन्तात् प्रातिपदिकात् स्फ प्रत्ययो भवति, ठीक, सच प्रत्ययः तद्धित संज्ञकः। क्या कहेंगे? सच प्रत्ययः तद्धित संज्ञकः। जो ययंत प्रातिपदिक होता है, उस ययंत प्रातिपदिक से तद्धित संज्ञक स्फ प्रत्यय होता है, ठीक, और वह स्फ प्रत्यय क्या होता है? तद्धित संज्ञक होता है, ठीक। चलिए, तो हम लोग गर्ग शब्द रहता है, जी अर्थ समझ में आ गया है ना आ गया। आपको अभिनव जी? जी जी, चलिए, तो एक बार सुन लीजिए। ययंत प्रातिपदिक से स्फ प्रत्यय होता है और वह तद्धित संज्ञक होता है, ठीक। चलिए, गर्ग शब्द है, गर्ग शब्द से गर्गस्य गोत्रापत्यम, ठीक, जी इस अर्थ में हम गर्गादिभ्यो यय, क्या सूत्र है गर्गा दिव्यो महाराज जी? क्या सूत्र है? गर्गा दिव्यो यं। गर्गादिभ्यो यह सूत्र है, ठीक। इसके द्वारा हम यह प्रत्यय कर देंगे, ठीक। तो गर्ग गस यही, अलौकिक विग्रह यही होगा ना। जी तो गर्ग गस यही यही प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे किस सूत्र के द्वारा? यहाँ प्रातिपदिका ये प्रातिपदिक संज्ञा करता नहीं है, नहीं वो कृतद्धित समासाश्च। कृतद्धित समासाशा के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, ठीक। और प्रातिपदिकत्वात्, प्रातिपदिक का फल क्या है? सुआदि की उत्पत्ति। सुवादि की उत्पत्ति। यहाँ पर क्या फल है? यहाँ पर तो ये इस सुपौ धातु प्रातिपदिक के द्वारा विभक्ति का लोप, लोक ठीक, जी। कर दीजिए तो क्या बनेगा? गर्ग यय, गर्ग यं। यकार की संज्ञा या बचा, फिर पूर्व की भसंग भसंज्ञा, आकार का लोप, और तथा आदि वृद्धि भी कर दीजिए, ठीक। तो गार्ग य मिला करके गार्ग्य, गार्ग्य बन गया ना। जी हाँ, अब ये क्या है? ययंत प्रातिपदिक है कि नहीं है? ययंत प्रातिपदिक है, हाँ। इसलिए प्राचाम स्फ तद्धितः, इस सूत्र के द्वारा स्फ प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्फ प्रत्यय। तो क्या स्थिति बनेगी? गार्ग्य स्फ। गार्ग्य स्फ, ऐसा बना ना। स्फा प्रत्यय में जो सकार है, ठीक, उस सकार की संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होगी? इस स्फ में जो सकार है उसकी चुटू से। चुटु सूत्र क्या कहता है? चवर्ग और टवर्गी की प्रत्यय के आदि में चवर्ग और टवर्गी की संज्ञा है। तो इसमें सकार आता है? नहीं आता इसमें, नहीं। तो कैसे हो जाएगा? नहीं। किसके द्वारा होगा? और कोई सूत्र बोलिए। दसवां नहीं। किसके द्वारा हो गया विनोद जी? ये छुट्टू और क्या? चुटू की तरह कैसे होगी महाराज जी? चलिए लिख लीजिए, एक सूत्र है सह प्रत्ययस्य। सह प्रत्ययस्य। क्या सूत्र है? सह प्रत्ययस्य। लिखिए फटाफट, फटाफट लिखिए। मूर्धन्य से कहा है। हाँ, जल्दी निकालो। सह प्रत्ययस्य, इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? सकार का लोप। सकार का लोप, सकार का लोप हो जाएगा। इत संज्ञा करता है कि लोप करता है? इत संज्ञा कर देगा। हाँ, हो जाएगी, ठीक, और तस्लोपा के द्वारा लोप हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो गार्ग्य फ। गार्ग्य फ बना ना। जी। अब यहाँ पर आयनेय नियः फट गच गाम प्रत्ययादि नाम, आयन। इस सूत्र के द्वारा देख लेना, लंबायमान सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? ये सूत्र क्या करता है? फा के स्थान में आयन कर देता है, ठीक, और ढा के स्थान में ए कर देता है, खा के स्थान में इन कर देता है, और छा के स्थान में य कर देता है, घा के स्थान में य करता है, ठीक।
हाँ, समझ में आया। जी। तो यहाँ पर फा है, फा के स्थान में क्या होगा? आयन, फस्य आयन। हाँ, फकार के स्थान में आयन हो जाएगा। ठीक, तो क्या स्थिति बनेगी? आयन यह नकारांत आदेश होता है। जी ठीक, और जो फा में फकारोत्तरवर्ती आकार है वह जाकर के ना में मिल जाता है। जी ठीक, तो आयन ये क्या अकारांत हो जाता है। ठीक, जी। चलिए तो क्या बना? गार्ग्य आयन। गार्ग्य आयन। क्या स्थिति हुई? गार्ग्य आयन। गार्ग्य आयन। इस स्थिति में जी। सवर्ण की नहीं, सवर्ण दीर्घ नहीं, पूर्व की भाव संज्ञा कर दीजिए। पूर्व की भाषा में। हाँ, फिर आकार का लोप। जी तो गार्ग्य आयन मिला करके गार्ग्यायन बना। जी। फिर वो यहाँ अटकुप्वांग नुम व्यवाय के द्वारा अणत्व हो जाएगा ना, जी। अणत्व कर दीजिए। क्या बन गया? गार्ग्यायन। ठीक, अब यहाँ गार्ग्यायन बन गया ना। जी। चलिए, अब इसी स्थिति में एक सूत्र आ रहा होगा कोई। सिद्ध गौरादिभ्यश्च गौरादिभ्यश्च। सिद्ध गौरादिभ्यश्च, ये सूत्र है। चलिए, तो सिद्ध गौरादिभ्यश्च, इस सूत्र में दो पद। जी। ठीक, सिद्ध गौरादिभ्यः इति पंचम एक वचनांतम पदम चा इति अव्यय पदम। ठीक, दो पदों वाला यह सूत्र है। और इसमें जो पंचम्यंत पद है सिद्ध गौरादिभ्यः, यह समस्त पद है। जी। ठीक, क्या समास है इसमें? तो देखते हैं। तो देखिए, श इत यस्य स सित। ठीक, स इत यस्य स सित। समझ में आया? जी। श इत यस्य स सित। ठीक, और गौरः आदिर येषाम ते ते गौरादयः। गौरादयः। ठीक, तो सिच्च गौरादयश्च इति सिद्ध गौरादयः। गौरादयः। तेभ्यः सिद्ध गौरादिभ्यः। दिभ्यः। समझ में आया? तो बताइए, विग्रह बोलिए फटाफट, क्या विग्रह हुआ इसका? सिच्च गौरादयश्च। अरे, श इत यस्य सा इत यस्य श स सित। और गौरा गौरः गौरः आदिर येषां ते गौरादयः। गौरादयः। सित च गौरादयश्च इति सिद्ध गौरादयः। और तेभ्यः तेभ्यः सिद्ध गौरादिभ्यः। ठीक, ऐसा इसका विग्रह। चलिए, आप भी बोलेंगे? नहीं बोल पाएंगे, क्यों? अभी नहीं बोल पाएंगे। ना बोल पाया करें तो लिख लिया कीजिए इसको। ठीक, बोलने का अभ्यास कीजिए, लिखिए फटाफट। लिखो, श इत यस्य स सित। श इत, इत साहल रहेगा। स इत यस्य स यस्य स सित। भैया वीडियो चालू। सित। ठीक, सित हो गया ना। और गौरः गौरः आदिर आदिर येषाम, या रहेगा, या येषाम में या रहेगा। येषाम ते ते गौरादयः। गौरादयः। हाँ, गौरादयश्च 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 सितच सितच इति। इति पहले सित लिखना चाहिए, तो सिद्ध गौरा इति सिद्ध सिद्ध गौरादयः। गौरा गौरादयः दयः। तेभ्यः सिद्ध गौरादिभ्यः। ठीक, चलिए, तो आ गया समझ में। अब यहाँ पर स्त्रियाम, इस सूत्र का अधिकार आएगा। जी। ठीक, तथा उसके पश्चात प्रातिपदिकात प्रत्ययः परश्च, इन सूत्रों का भी अधिकार आता है। ठीक, तो प्रातिपदिकात को ले आइए। ले आएंगे तो क्या बनेगा? विशेषण, वो विशेष से बनेगा। जी। और सिद्ध क्या है उसका? विशेष्य। वो विशेष से बनेगा प्रातिपदिकात। अच्छा अच्छा। और ये क्या है? ये विशेषण है। ठीक, तो क्या हो जाएगा कि सिद्भ्यः। ठीक, जी। सिद्भ्यः प्रातिपदिकेभ्यः और
गौरादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः। हाँ, समझ में आया? तो सिद्भ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रीत्व विवक्षायां गीस प्रत्ययो भवति। एक तो ये अर्थ हुआ। उसके पश्चात गौरादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रीत्व विवक्षायां गीप प्रत्ययो भवति। दो अर्थ हो जाएगा ना। एक सित वाला बना लीजिएगा, गौरादि वाला बना लीजिएगा। तो सकार की इत संज्ञा हुई हो जिसमें ऐसा जो प्रातिपदिक, ठीक, उस प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है, गीस प्रत्यय होता है। अन्य तो गीस सूत्र है, उस अन्य तो गीस सूत्र के द्वारा यहाँ गीस का अनुवर्तन कर लीजिएगा, ठीक। तो सित से तथा गौरादि से क्या होता है? स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय होता है, ठीक। चलिए, समझ में आ गया? अभिनव जी, अर्थ समझ में आ गया है ना? जी। जी, चलिए। गार्ग्यायन गीस। तो गार्ग्यायन ऐसा कर लिए तो नहीं? गार्ग्यायन गीस बन गया ना। अब तो गार्ग्यायन था ना। अब यहाँ पर गार्ग्यायन में आपने क्या किया? स्फा प्रत्यय किया है कि नहीं किया है? जी। वहाँ पर सकार की संज्ञा है कि नहीं है? इसलिए वो सित हो गया कि नहीं हो गया? सित हो गया। इसलिए गार्ग्यायन कैसा है? सित है कि नहीं? आयन प्रत्यय वहाँ पर जो स्फा प्रत्यय के सित है कि नहीं है? अतः यहाँ पर सित है कि नहीं है? है। इसलिए क्या हो जाएगा? गीस प्रत्यय हो जाएगा, ठीक। गीस प्रत्यय कर दीजिए। गीस में क्या हो जाएगा? गकार और सकार की संज्ञा हो जाएगी, ठीक। तो ई बचेगा, ठीक। मिला देंगे। तो पूर्व की भासंज्ञा, अकार का लोप, ठीक। तो आयन का जो नकार था ना, वो तो पहले से ही ह्रस्व था। हाँ, लेकिन उस स्फा प्रत्यय के थे ना, उसमें जो फकार उत्तरवर्ती आ था ना, वो तो था ही, वही आकर के इसमें मिल गया था। अच्छा, इसलिए होता है, अकारांत आ को हो नहीं गया होता है। था। हाँ, अच्छा अच्छा, सिर्फ फॉर के स्थान में नहीं होता, आ के स्थान में नहीं होता, आकर आकर के उसमें मिल जाता है, जी जी ठीक। तो अकार का लोप हो गया। जी। तो गार्ग्यायण ऐसा बना ना, आगे ई है, मिला करके गार्ग्यायणी। गार्ग्यायणी क्या प्रयोग बना? गार्ग्यायणी। आ गया ना समझ में? आगे चले। सुआदि की उत्पत्ति। हाँ, वही ज्ञा प्रातिपदिकादि की सहायता से स्व प्रत्यय उसका हलज्ञाभ्यो दीर्घात प्रथमन के द्वारा लोप। चलिए। अब बयसी नर्तकी। नर्तकी दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, ठीक। जी। चलिए, नृत धातु है। क्या धातु है? नृत धातु है। हाँ, जुन्ना है उसको नोट करते चलिए, ठीक। नृत धातु है। तो नृत धातु से हम एक सूत्र है शिल्पिनी स्वुन। क्या सूत्र है? शिल्पिनी सुन। हाँ, उस सूत्र के द्वारा शुन प्रत्यय कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शुन प्रत्यय हो जाता है। हाँ, शुन प्रत्यय, ठीक। तो नृत शुन क्या बना? नृत सुन। ऐसा बना ना। अब यहाँ पर शुन में सकार की संज्ञा हो जाती है। किस सूत्र के द्वारा? किसके द्वारा? किस सूत्र के द्वारा अभिनव जी? देखिए, महाराज जी सही बोल रहे हैं। कैसे करेंगे आप? लसक दीजिए के द्वारा। लशकु तो ये जो शून प्रत्यय है उसमें तो अच्छा मूर्धन्य शकार है ना। हाँ, तब कैसे करेंगे? तो अब देखिए, अभिनव जी तुरंत पकड़ लिए। प्रत्यय के आदि में हाँ है प्रत्यय। तो कर दीजिए, ठीक। सह प्रत्यय से के द्वारा चला जाएगा ना। और नकार का? नकार का के द्वारा उपदेश और सॉरी हलंत्य। नया नया सूत्र ला रहे हैं, ठीक। तो वो बचा ना। क्या बना? नृत बु बना। नृत अच्छा नर्त। अरे नर्तकी बनाना तो रुक जाओ। नृत बु बना कि नहीं बना? अभी बु प्रत्यय कैसा? सार्वधातुक कि आर्ध धातुक है? सार्वधातुक। ये आर्धधातुक है। आर्धातुक है ना। हाँ, तिंगसित की ही सार्वधातुक संज्ञा होती है। आर्धातुक है। और इतावता क्या हो जाएगा? उसको गुण हो जाएगा, ठीक। तो री के स्थान में गुण होगा तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। अर हो जाएगा ना। नर नर्त नर्त बना कि नहीं बना? इधर बू के स्थान में हाँ उरण रपड़ा लग जाएगा तो नर्त बन जाएगा। आगे बू है ना, बू के स्थान में इवोर नाको सूत्र के द्वारा अक हो जाएगा, ठीक। तो
नर्त अक मिला करके नर्तक, क्या बना? नर्तक, नर्तक मतलब नाचने वाला। नाचने वाला। नर्तनम करोति इति नर्तक। तो और आगे क्या है, हमें स्त्रीत्व की जब विवक्षा होगी, ठीक, तो यानी स्त्रीत्व का जब मतलब है, ये जो नर्तक शब्द बना उसमें स्त्रीत्व भी बैठा हुआ, कि उसका द्योतन करवाने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रत्यय प्रत्यय गीस प्रत्यय करना होगा, ठीक, कर देंगे। तो कर दीजिए। पहले ये बताइए द्योतक का लक्षण क्या है, बताए थे ना? हाँ याद है, याद है, सुनाइए। इतना भी याद है। अच्छा, पूरा जीप पर रखा हुआ है। जीप पे रखा हुआ है। हाँ। स्वसमव्याहृत पदनिष्ठ शक्ति उद्बोधकत्वं द्योतकत्वं। हाँ, स्वसमभिव्याहृत पदनिष्ठ शक्ति उद्बोधकत्वम द्योतकत्वम। याद नहीं करते महाराज जी, ठीक। स्वसम अभिनव जी आपको याद है? हेलो, हाँ हेलो, याद है महाराज जी आपको? ये कहाँ है, नहीं लिखा ना? सबसे पहले दिन दूसरे दिन इसको शायद लिखवाए थे। चलिए भैया, चलिए, लेकिन याद कीजिए, छोटी छोटी पंक्तियां हैं, याद कर जाइए ना। चलो, स्वसमव्याहृत तो हम स्त्रीत्व का बोधन करवाने के लिए गेस प्रत्यय कर दिया, ठीक। गंगार सकार की संज्ञा यहाँ सिद्ध है कि नहीं है स्पून प्रत्यय, हाँ, है। इसलिए ही यहाँ पर गेस प्रत्यय हो जाएगा, ठीक। जी चलिए, सिद्ध मान करके गेस प्रत्यय कर देंगे। गंगार सकार की संज्ञा, जी नर्तक ई, पूर्व की भा संज्ञा, आकार का लोप मिला करके नर्तकी, क्या प्रयोग बन गया? नर्तकी। नर्तकी बन गया, ठीक। चलिए आगे क्या है? गौरी। गौरी। जी गौरी है ना। अब देखिए, गौरादि गण पठित का उदाहरण देख रहे हैं, ठीक। जी आगे है ना, गौरादि भ्यश्चा, ऐसा दिया है कि नहीं दिए? हाँ, हाँ। तो गौरादि गण पठित जो प्रातिपदिक होते हैं उनसे भी गीस प्रत्यय का विधान होता है। जी परीक्षा में जब भी पूछेगा जी कि गौरादि गण पठित प्रातिपदिक से क्या होता है, तो क्या बताएंगे? गीस प्रत्यय होता है। हाँ, याद रखिएगा ये सूत्र, आप शुरू से देखिए। जो टिड्ढाणे सूत्र है वो क्या करता है? गीप प्रत्यय करता है। उसके पश्चात हम लोगों ने क्या एक वार्तिक पढ़ा, नय स्नैहिक ख्युस तरुण तलनानाम उपसंख्यानम, ये वार्तिक भी क्या करता है? गीप प्रत्यय करता है। उसके पश्चात एक सूत्र हम लोगों ने और पढ़ा, ये यश्चा, ये सूत्र भी क्या करता है? गीप प्रत्यय करता है। अब ये पहला सूत्र आ रहा है गीस प्रत्यय करने वाला, ठीक। तो इसी प्रकार आप क्रम बना करके यदि याद रखेंगे तो आप परीक्षा में कभी भूलेंगे नहीं महाराज जी, ठीक। तो परीक्षा में आपको क्या याद रखना कि हम इसमें कितने सूत्र गेस प्रत्यय करने वाले हैं, कितने गेप प्रत्यय करने वाले हैं, ठीक। इसमें आपको एक चीज पकड़ लेना है कि किसके द्वारा गेप प्रत्यय होता है, किसके द्वारा गेस होता है, ठीक। इन दोनों में से यदि एक अच्छे से पकड़ लेते हैं तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक। नहीं तो इसमें क्या होता है, स्त्री प्रत्यय में नंबर बोलिएगा, तो परीक्षा में ध्यान रखिएगा, ठीक। क्रम ध्यान रखिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी एक सूत्र आया है ना, इसी प्रकार हम देखते चलेंगे कितने सूत्र आ रहे हैं गीस प्रत्यय करने वाले। तो अब गौरादि गण पठित जो प्रातिपदिक है उनका उदाहरण दे रहे हैं, क्या दिए? कि नर्तकी गार्ग्यायणी, नर्तकी गौरी। अरे अब वो तो दे दिए ना, वो तो सिद्ध का उदाहरण था। अब गौरादि गण पठित जो प्रातिपदिक है उनका उदाहरण दे रहे हैं, क्या दिया? गौरी। गौरी गौरी, ठीक। गौर शब्द रहता है जी, ये से कहाँ पर पठित है? ये गौरादि गण में पठित है। गौरादि गण में पठित है, ठीक। इसलिए इससे हम गेस प्रत्यय कर दिए। गेस में गकार शकार की संज्ञा जी ई बचा ना। हाँ, पूर्व की क्या कर देंगे? भासंज्ञा। भासंज्ञा, आकार का लोप, गौर ई मिला करके गौरी, गौरी गौरी बन गया ना। चलो, अनुडुही, अनुडूही, अनुडुही, अनुडूही, अनुडूही रुक जाइए, अनडुही है ना। देखिए, अनडुह शब्द रहता है, जी ठीक। अच्छा, उसमें लिखा अनुडूही। चलो छोड़ो, अनडुही है ना। अनडुह शब्द रहता है, बैल बैल का वाची रहता है ना। अनुड्वान तो बैल का रहता है। वही अनडुह शब्द रहता है, अनडवान बनता है। तो अनडुह है, ये बैल का वाची है। जी अनडुह शब्द से हम स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय कर देंगे, ठीक। तो गकार सकार की संज्ञा हो जाएगी अनडुह ई। इसी स्थिति में एक वार्तिक है, आमन डुहा, आम अनडुहा स्त्रियाम वा, क्या वार्तिक है? आम आमन आम डुहा डुहा स्त्रियाम वा। यही वार्तिक लिख लीजिए। जी
आमनडुहः स्त्रियां वा वाच्यः। महाराज जी ना हल नहीं रहेगा, लिखे आप। आमनडुहः स्त्रियां वा वाच्यः। ठीक, लिखे आप अभिनव जी। हाँ, तो इससे क्या हो जाता है, आम आदेश हो जाता, मतलब आम हो आगम हो जाता है। ठीक, स्त्रीलिंग में विकल्प से। तो आप कर लीजिए अनडुह शब्द को आम का आगम। ठीक, तो जिसको आगम होता है उसके अंत्य के पर में होता है। ठीक, वार्तिक है ना, मृत्योन्त सूत्र है मृत्योन्त्यात् परहा। जो मित होता है वह अंत्य अच से पर में बैठता है। जी। एतावता अनडुह में अंत्य अच क्या है? अनडु में डकार में उत्तरवर्ती का। हाँ, उसी के बाद में बैठेगा। ठीक, डकार में जो उकार है उस तदुत्तर बैठेगा। ठीक, जी। कर लीजिए। तो अनडु आम में मकार का लोप हो जाता है, आ बसता है। अनडु ह और आगे गीस, गकार सकार की संज्ञा। ठीक, अब देखिए अनडु ह ई, ऐसी स्थिति है ना। अब यहाँ पर डा में जो ऊ है, डू में जो ऊ है उससे आ पर में है कि नहीं है? जी। किस सूत्र की प्राप्ति है यहाँ पर? इको एणच की प्राप्ति है, इसलिए क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। यण आदेश हो जाएगा। ठीक, ऊ को वाह हो जाएगा। तो अनड व अ ह ई क्या बना? अनडवाह। अरे कहाँ अनड वाह महाराज? ठीक, अनड व हा मिलाकर के अनडवाह क्या बन गया? अनडवाह। अनडवाह बन गया ना। आगे ई है, ला दीजिए, क्या बन जाएगा? अनडवाही। अनडवाही बन जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो आम प्रत्यय है वो विकल्प से होता है। जी। वार्तिक क्या है? आमनडुहः स्त्रियां वा वाच्य है ना, वा यानी विकल्पेन वाच्य है, विकल्प से कहना चाहिए। तो यहाँ पर आम प्रत्यय विकल्प से होता है ना। भावाभाव, विकल्प का अभिप्राय क्या है? भाव अभाव। तो जब इसका अभाव पक्ष रहेगा तो वहां पर अनडुही। अनडुही ऐसा बन जाएगा। ठीक, अनडुही में भाषंज्ञा करके हो जाएगा। नहीं, वहां पर हकार ही रहता, हकारांत ही रहता है। ह्रस्वकार है। हकारांत रहता, हकारांत हल रहता है ना। अच्छा अच्छा। चलो, तो अनडुही समझ में आ गया सबको? जी। आकृति गणोयम। आकृति गणः अयम, अयम गणः आकृति ही। ठीक, ये गण क्या है? आकृति गण है। ठीक, आकृत्या गण्यते इति आकृति गणः। आकृति देख करके जिसकी गणना की जाए वो आकृति गण होता है। तो जैसे कि आपको कहीं अन्यत्र कोई शब्द दिख जाए जिसमें आपको लगे कि गीस प्रत्यय हुआ है, स्थान न पता हो, मतलब ये ना पता हो किस सूत्र के द्वारा हुआ है, तो आप इसमें मान सकते हैं कि इसके द्वारा क्या हुआ है? गीस प्रत्यय हुआ। ठीक, आकृति को देख करके गीस प्रत्यय कर सकते हैं। समझ में आया? जी। चलो, अथवा इसका आप गण पाठ खोल करके देख सकते हैं और अन्य शब्दों को, यदि और उदाहरण देखना है तो उसे खोलिए। सिद्ध गौरादिभ्यश्च आदि है ना जी। गौर, मत्स्य, मनुष्य, श्रृंग, पिंगल, हय, गवय, मुकय, ऋष्य, पुट, तूण, द्रोण, हरिण, कामण, पटर, उणक, आमल, आमलक, कुबल, बिंब, भदर, कर, कर, तरकार, सरकार, पुष्कर, शिखंड, सदल, शुष्कांड, सनद, सनंद, सनंद, सुषुम, सुषव, अलिंद, गुडुल, गुडुल, सांडस, आढ़क, आनंद, अस्वस्थ इति सिद्ध गौरादि। हाँ, तो इत्यादि शब्द हैं। जी। तो इन शब्दों से क्या हो सकता है? गीस प्रत्यय हो जाता है। ठीक, चलिए, आकृति गण का मतलब समझ में आ गया ना। शिखंडी में भी गीस ही हुआ है। ठीक है, अच्छा, शिखंडी पाठ है ना सिद्ध गौरादि। हाँ हाँ, अस्तु। आगे चले। तो जी, वयसी प्रथमे सूत्र है वयसी प्रथमे। द्विपदात्मक। वयसी प्रथमे, इस सूत्र में दो पद हैं। वयसी इति सप्तम एकवचनान्तं पदम प्रथमे इत्यपि सप्तम्यन्तम एकवचनान्तं। हाँ, तो द्विपदात्मकम इदं सूत्रम। चलिए,
द्विपदात्मकम इदम सूत्रम। तो वयसी प्रथम है ना। तो इस सूत्र में सूत्र है अजाद्यतष्टाप। क्या सूत्र है? अजाद्यतष्टाप। इस सूत्र के द्वारा अतः की अनुवृत्ति आ जाती है। अतः की अनुवृत्ति। हाँ, अजाद्यता से उससे अतः की निवृत्ति आ जाती है। ठीक। तथा प्रातिपदिकात का अधिकार आता है। जी। ले आइए। और जो अतः लाए हैं जी। उसको क्या कर दीजिएगा? अदंता। विशेषण बना दीजिएगा। ठीक। तो और विशेषणत्वात् आकार में क्या हो जाएगी? तदंत विधि हो जाएगी। ठीक। क्या सूत्र है? येन विधिस्थ तदन्तस्य। ठीक। तो अकारांतात् क्या बन जाएगा? अकारांतात् अथवा अदंतात् प्रातिपदिकात्। ठीक। तो अदंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां गीप प्रत्ययो भवति। ठीक। किंतु यहाँ पर और कुछ विशेषण दिया गया है। वयसी। क्या दिया गया है? हाँ, वयसी प्रथमे। ठीक। तो क्या करेंगे? यहाँ पर जो प्रथमे है वहां पर वाचकात का अध्ययन कर लेंगे। ठीक। तो प्रथम वयवाचकात प्रातिपदिका प्रथम वयवाचकात अदंतात् प्रातिपदिकात्। ठीक। स्त्रियां गीप प्रत्ययो भवति। क्या अर्थ हुआ? प्रथम वय का वाची जो अदंत प्रातिपदिक, उस प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। गीप कहाँ से आएगा? ऋण्यभ्यो गीप के द्वारा उसकी निवृत्ति आ जाएगी। ठीक। आ गया ना समझ में? चलिए अब देखिए वय क्या होता है। वय। तो उसके लिए कहेंगे कि प्राणी नाम, हाँ, प्राणी नाम कालकृतावस्था विशेषो वयः। क्या है? लिख लीजिए। प्राणी नाम कालकृतो। प्राणी नाम कालकृतावस्था विशेषो वयः। पूछ सकता है परीक्षा में कि वय क्या है, वय का क्या अभिप्राय है। तो प्राणी नाम कालकृतावस्था विशेषो वयः। अभिनव जी लिखे। हाँ, क्या लिखे हैं? प्राणी नाम कालकृतो। हाँ, कृतो है कृता। कृता है। कृतो कर लीजिए। प्राणी नाम कृता बनेगा। कृतावस्था विशेषो वयः। चलिए, तो जो प्राणी है ना, उन प्राणियों का कालकृत जो अवस्था है, ठीक, उसे ही क्या कहते हैं? वय कहते हैं। और वह वय 3 प्रकार का होता है ना। अच्छा, 4 प्रकार का वय होता है। ठीक। कौन कौन? तो कौमार, यौवन और वृद्धावस्था और पौगंड। ये इसमें लिखा है ना, कौमारम पंचमाब्दम, पौगंडम दशमावधि, कैशोर पंचदशात् यौवनम तु ततः परम। चलिए, तो 4 प्रकार के होते हैं। कुछ लोग 3 प्रकार के ही मानते हैं। ठीक। कौन कौन? जी। कुमार, जी। यौवन और वृद्धा, 3 अवस्था मानते हैं ना। लेकिन एक श्लोक सुनाई देता है जी। कि पिता रक्षति कौमारे, जी। पति रक्षति। क्या हुआ? तो एक श्लोक सुनाई देता है, पिता रक्षति कौमारे, पति रक्षति यौवने, पुत्रस्थविरे भावे नास्त्री स्वातंत्रमर्हति। क्या श्लोक है? लिख लीजिए। जी। पिता रक्षति कौमारे। लिखो फटाफट। आप नहीं पढ़ रहे हैं। आप लिखे, कल से लिखे। अब हम ले आए उठा करके। नहीं, कल मतलब क्या होता है? कल से मत बैठिएगा चाहे भाई। अब रह रहे तो नियम से लिखो यार, कम से कम लिखो बैठ करके। पिता रक्षति कौमारे, पति रक्षति यौवने,
पुत्रः स्थविरे भावे पुत्रः स्थाविरे भावे भावे न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति स्वातंत्र्यमर्हति। स्वातंत्र पुरः पुत्र स्थिते भावे हम्म, क्या है? पिता रक्षति कौमारे पति रक्षति यौवने पुत्र आयुरे भावे ना क्या लिखे हैं? पुत्र स्थिति पुत्र क्या एक बार बोल देता हूँ, ठीक? क्या है? तो पिता रक्षति कौमारे हम्म, पति रक्षति यौवने, कहीं कहीं भरता पाठ में मिलता है, ठीक? तो पति रक्षति यौवने पुत्रः स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति, ठीक? तो जो स्त्री होती है जी तो जो छोटी रहती है, ठीक, उस समय उसकी रक्षा कौन करते हैं? पिता करते हैं, ठीक। उसके पश्चात जब उसकी युवावस्था हो जाती है, जब वो बड़ी हो जाती है, तब क्या करते हैं? उसके पति उसकी रक्षा करते हैं, जब शादी इत्यादि हो जाती है। उसके पश्चात कौन रक्षा करते हैं? पुत्र। जब वृद्ध हो जाती है तो उसके पुत्र उसकी रक्षा करते हैं। स्त्री स्वतंत्र रूप से रह ही नहीं सकती कभी, जी है ना? क्योंकि तीन ही अवस्था होती है, तीनों में कोई ना कोई रक्षक होता है, स्वतंत्र कभी नहीं रह सकती। तो इससे इस श्लोक से हमें क्या ज्ञात हुआ कि तीन प्रकार के वय होते हैं, ठीक। एक तो कुमारावस्था, जी कौमारी अवस्था, वही कौमारावस्था, और यौवनावस्था और वृद्धावस्था। हाँ वृद्धावस्था। ये तीन प्रकार की अवस्थाएं होती है इसके द्वारा ना। किंतु एक श्लोक और दिखाई देता है कार्य का, क्या है कि प्रथमे नार्जिता विद्या, जी ऐसा करके ना। हाँ, प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जितं धनम तृतीय नार्जितम, प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जितं धनम और चतुर्थे किं करिष्यति? तृतीय न तपस्तप्तम, चतुर्थे किम करिष्यति। हाँ, ठीक है ये ना। तृतीये न तपस्तप्तम, तो इसके द्वारा क्या चार वय दिखाई देते हैं, ठीक। जी कौन? तो प्रथमे नार्जिता विद्या, किशोरावस्था, द्वितीय नार्जितम धनम, ये भी लिख लीजिए ना, याद हो तो। और तृतीय न तपस्तप्तम, चतुर्थे किम करिष्यति। आपको याद है तो क्यों बैठे हैं, लिख लीजिए। ये श्लोक बोलना भाई साहब, ये थोड़ा सा कंफ्यूज आ रहा है, थोड़ा सा ना। ये पूरा ऐसा भी पुत्र होता है, आद्य वयसी नाधीतम, हाँ, और द्वितीय न ये तो द्वितीय नार्जितम धनम, ऐसा करके। आद्य वयसी नाधीतम, ऐसा करके देखो। आद्य वयसी नाधीतम, वो भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है, दोनों मिलते हैं। तो आद्य वयसी नाधीतम, द्वितीय नार्जितम धनम, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय न तपस्तप्तम, हाँ तपस्तप्तम, चतुर्थे किम करिष्यति। करिष्यति, करिष्यति है ना, चतुर्थे किम करिष्यसि होगा, करिष्यसि होगा ना, हाँ। तो इसका मतलब ये है कि आद्य वयसी न अधीतम, जिसने प्रथम वय में क्या किया है, जिसने विद्या का अध्ययन नहीं किया, ठीक। तथा दूसरी अवस्था में जिसने धन को प्राप्त नहीं किया, तथा तीसरी अवस्था में जिसने तपस्या नहीं की, वह चौथी अवस्था में क्या कर सकता है? कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसके द्वारा, इस श्लोक के द्वारा हमें चार अवस्थाएं दिखाई देती है कि नहीं? जी चलिए, तो जो भी माने, तो यहाँ पर जो प्रथम वय का वाची होगा, उससे क्या होगा? गी प्रत्यय होता महाराज जी, ठीक। चलिए, अब समझ में आ गया है ना? जी हाँ, क्या उदाहरण दिए? कुमारी, कौमारी, क्या दिए हैं? कुमारी, देख के नहीं बोलते हैं। कुमारी, कुमारी है ना, कुमार शब्द रहता है, जी और कुमार शब्द क्या है? प्रथम वय का वाची है कि नहीं है? जी वाची है ना, जी इसलिए इससे क्या हो जाएगा?
इससे गी प्रत्यय हो जाएगा। गीप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, कर जी। दीजिए गंकार पकार की संज्ञा, ये संज्ञा। बचा, मिला करके कुमारी हो गया ना। जी। चलिए भाषा अब है वही भा संज्ञा हो जाएगी, कुमार ई रहेगा पूर्व की भा संज्ञा, आकार का लोप, कुमार ई, मिला दीजिए कुमारी, बन गया ना। जी। कुमारी मतलब कुमारी मतलब जो लड़की होती लड़की। है। 15-16 और साल। इसी प्रकार कोई और बता सकते हैं प्रथम वय का वाची शब्द? प्रथम वय का वाची कुमारी। बता सकते हैं अभिनव जी? बालिका। किशोर शब्द है। किशोरी। क्या शब्द है? किशोरी किशोरी। किशोरी। किशोर शब्द से हाँ ये प्रथम वय का वाची है कि नहीं है? जी। हाँ है, प्रथम वय का वाची। इसलिए इससे भी क्या हो जाएगा? गी प्रत्यय हो जाएगा, विकार प्रकार की संज्ञा मिला करके किशोरी। किशोरी। ठीक, कुमारी किशोरी इत्यादि। ये कुमारी शब्द हमें लग रहा है कि पूछा जाता है, अच्छा, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर गी प्रत्यय हुआ है। गी प्रत्यय हुआ वयसी है। प्रथमे। यहाँ पर प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि वयसी प्रथमे का उदाहरण क्या है, अथवा कुमारी में कौन सा प्रत्यय है। अधिकतर ऐसे ही पूछते हैं, इसमें लड़के गड़बड़ा जाते हैं। ठीक, तो इसको याद रखिए। इतना ही रखें। हाँ ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं। ठीक। कितना बज गया? 10-20 हो गया।